पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों पर नामांकन की अंतिम तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। धीरे धीरे राजनीतिक घटक दलों सीटों की सहमति बननी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट। 71 सीटों पर नामांकन पत्र भरने के लिए केवल 3 दिन का समय बचा है। इसी कड़ी में एनडीए ने एक साझा प्रेस वार्ता में विधानसभा चुनाव की सीटों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि जदयू 122 और भाजपा 121 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको बता दें कि जदयू अपने कोटे से 7 सीटें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को देगी, जबकि भाजपा अपने कोटे से विकासशील इंसान पार्टी को सीटें देगी। जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत जीतन राम मांझी जी की पार्टी को उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगी। और जहां तक दोनों के बीच में कंस्टिट्यूएंसी का सवाल है, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र किनके जिम्मे है, उसका भी निर्णय हो चुका है। और मैं समझता हूं कि आज वो 122 और 121 तो है, तो बता दें लोगों को, या ऐसे ही आप रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दिया जाएगा ये पूरे तौर पर कि इनके जिम्मे कौन सी सीट है। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पटना में संवाददाताओं से कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही मंजूर नहीं है, वे गठबंधन से बाहर जा सकते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर स्वीकार करती है और एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं। उधर खबर यह भी है, जदयू और आरजेडी दोनों ही उम्मीदवारों को सिंबल बांट रहे हैं। कुछ उम्मीदवारों को फोन के जरिए सूचना दी जा रही है। किसको टिकट मिले नहीं मिले उस पर संसदीय बोर्ड तय करेंगे। उसी बैठक में मैं आया हूँ, क्या होगा उसके बाद फिर बताएं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम, जो अब एनडीए का हिस्सा है, ने अपने 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और शायद एनडीए की ओर से इसे 7 ही सीटें आवंटित की जानी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की एक बैठक के बाद सभी 7 सीटों का फैसला कर दिया गया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी और हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव आदरणीय श्री संतोष कुमार सुमन जी के आदेश से ये लिस्ट को जारी किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इमामगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीआईएम ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाकपा माले के जिम्मे में 19 सीटें हैं, 19 प्रत्याशी हमारे हैं, हमने सूची जारी कर दी है। ये सभी महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे। चुनावों की सरगर्मियां अब तेज होने लगी हैं। पहले चरण की 71 सीटों के नामांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर नजदीक आ रही है और अगले 1-2 दिनों में गठबंधनों के समीकरण और उम्मीदवारों के चेहरे भी साफ होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।